वेलकम टू एस अकेडमी। माय नेम इज CS पायल पोखली एंड आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के 4th चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, एस अकेडमी पे 2 तरह की सीरीज चल रही हैं। पहली सीरीज में हम हर एक चैप्टर को 15 to 20 मिनट्स के अंदर अंदर आपको रिवाइज करा रहे हैं और सेकंड सीरीज में हम उसी चैप्टर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, उसे कवर कर रहे हैं। इनमें MCQs भी हैं, 3 मार्क्स क्वेश्चंस भी हैं, 4 मार्क्स क्वेश्चंस भी हैं, 6 मार्क्स क्वेश्चंस भी हैं। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि एक तो बोर्ड से पहले आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, रिविजन अच्छे से हो जाए और वो भी कम समय के अंदर अंदर। दूसरा, आपको पता लगे कि एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो दैट आप अपनी प्रैक्टिस उस तरह की करके जाएं। ठीक है, तो चलिए फिर 3 चैप्टर्स की ऑलरेडी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए। अब हम देख लेते हैं हमारे 4th चैप्टर प्लानिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, आपके सामने क्वेश्चन लिखा रहेगा, मैं थोड़ा सा दूर रहूंगी, आपको क्लिक करना है, मतलब पॉज करना है वीडियो को, क्वेश्चन पढ़ना है, उसका ऑप्शन देखना है कि आपको कौन सा लग रहा है करेक्ट है। अपना ऑप्शन चाहे तो आप अपने मन में रख सकते हैं या कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद वीडियो को प्ले करना, मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रही होंगी और उसके बाद मैं बताऊंगी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें से, और आपको चेक करना है आपका ऑप्शन जो आपने मार्क किया था वो सही है कि नहीं है। ठीक है, चलिए, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज Sun Pharmacy planned to sell 1 crore Covicare tablets in a year. The company received good response from the market and sold 1.5 crore tablets in a year. कंपनी ने प्लान किया था 1 करोड़ बेचने का Covicare tablets और बिक गई कितनी? 1.5 करोड़। अब यहाँ से seeing the progress, the company decided to increase sales target to 2 crore rupees. अब उनको पता चल गया कि भैया 1 करोड़ बेचने जा रहे हैं तो 1.5 करोड़ तो आराम से बिक रही है, तो क्यों ना हम 2 करोड़ का टारगेट लेके चले, 2 करोड़ का स्टैंडर्ड सेट करें। ठीक है, अब आपको बताना है कि इन लाइंस के थ्रू प्लानिंग के कौन से बेनिफिट को हाईलाइट किया हुआ है। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, नो। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, नहीं इंक्लूडेड। प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, यस दिस इज द राइट आंसर। व्हाई? बिकॉज सबसे पहले हमने देखा, प्लान किया हमने कुछ, फिर हमने वो चीज़ अचीव कर ली, फिर हमें समझ में आया कि हम जो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं वो थोड़ा छोटा है क्योंकि हम उससे ज़्यादा अचीव कर पा रहे हैं, तो क्यों ना हम इस स्टैंडर्ड को ही इंक्रीज कर दें। तो नेक्स्ट टाइम हमने उस स्टैंडर्ड को इंक्रीज कर दिया। तो प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है कंट्रोलिंग के लिए, और कंट्रोलिंग में हम एनालाइज करते हैं अपनी रियल परफॉर्मेंस को विद द स्टैंडर्ड वन। ठीक है, तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बताइए किस किस का सही आंसर था वो। Sales executive of a Swachh Jal water purifier suggested the marketing manager to sell the products with the help of artificial intelligence. जो स्वच्छ जल वाटर प्यूरिफायर का सेल्स एग्जीक्यूटिव था ना, उसने बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। He suggested that a pre-recorded message may be sent to the prospective buyers and it will help same time this and that. उसने क्या वो किया, उसने अपने अपने सीनियर्स को बताया कि अपन क्या करते हैं, AI की मदद लेते हैं, एक बढ़िया सा मैसेज रिकॉर्ड करते हैं और हर एक बायर को वही मैसेज अप्लाई कर देते हैं, एक एक को जाके उनको सेम चीज़ सुनानी नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे की स्टोरी में क्या हुआ, द मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर लाइक द आइडिया बट सजेस्टेड हिम टू कंटिन्यू विद स्ट्रेटजी द कंपनी वाज ऑलरेडी अडॉप्टिंग। मैनेजर ने बोला हाँ तुमने सोचा अच्छा है, लेकिन तुम वही करो जो पहले से चलता आ रहा है। मतलब वो आया सजेशन लेके, उसने एक बात बोली आपके सामने, आपने उसे बोला अरे बहुत बढ़िया सजेशन है बट तुम वही करो जो पहले से करते आ रहे हो। ठीक है, यहाँ आपको बताना है प्लानिंग की एक लिमिटेशन, कि जो ऑलरेडी स्ट्रैटेजी फॉलो हो रही थी वही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, बीच में कुछ भी चेंजेस नहीं लाने हैं। ये प्लानिंग का कौन सा लिमिटेशन है। प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, कोई लेना देना नहीं है। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, कोई लेना देना नहीं है। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। यस, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, रीजन बीइंग यहाँ पे वो नया सजेशन लेके आया, इनिशिएटिव लेके आया, सोच के आया, आपने उसकी सोच पे पानी फेर दिया, आपने बोला कोई सोचने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने प्लान बनाया हुआ है, तुम तो उसी की तरफ चलो। तो यहाँ पे उसकी जो क्रिएटिविटी है, जो वो आगे से सामने से आके आपके सामने रख रहा था, आपने उसे टाटा बाय बाय बोल दिया, तो यहाँ उसकी क्रिएटिविटी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखिए कई बार ना केस स्टडी पढ़ते पढ़ते हमें लगता है नहीं यार ये वाला आंसर सही होगा इंस्टेड ऑफ ये वाला आंसर, तो हर एक लाइन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया है उसको देखिए और उसके बेसिस पे आंसर करिए। चलिए, Ritu Kapoor has set up a bakery, bakes and cakes in Pune. She receives online orders for cakes from within the city and supplies them on the same day. She set a target that she would earn a revenue of 5 lakh in the first year. She informed her employees about the target and asked them to contribute ideas to achieve the same. Ritu Kapoor has performed the first step in the process of one of the functions of the management. The next step to be followed. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ना बहुत बढ़िया, और इस नेचर के क्वेश्चन आते भी हैं। इस क्वेश्चन में ना अगर आपने यहाँ तक की स्टोरी पढ़ ली ना और यहाँ का ये छोटा सा फ्रेज नहीं पढ़ा, आपका आंसर डिफरेंट हो जाएगा। स्टोरी क्या है, एक लड़की है जिसने बेकरी स्टार्ट की है पुणे में, उसने अपने लिए टारगेट सेट किया है कि 5 लाख का उसका रेवेन्यू जनरेट होना ही चाहिए। ठीक है, टारगेट वो सेट कर चुकी है,
यहाँ अब आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे प्लानिंग कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ बस आपसे पूछा जा रहा है कि ऋतु ने ना किसी प्रोसेस का एक स्टेप पूरा कर दिया है, आपको उस प्रोसेस का सेकंड स्टेप बताना है। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये एनालाइज करना पड़ेगा कि पूरे पैराग्राफ में कौन से वाले प्रोसेस के बारे में बात हो रही है। मैंने अपने लिए टारगेट सेट किया है, ऑब्जेक्टिव सेट किया है, कौन सी प्रोसेस है, प्लानिंग प्रोसेस है, क्योंकि उसमें सबसे पहले हम यही करते हैं, टारगेट सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, नहीं, ये तो थर्ड स्टेप है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ये तो ऑलरेडी कर लिया है। अच्छा, अगर आप ये वाला फ्रेज नहीं पढ़ते ना तो आपका आंसर ये होता कि उसने कौन से वाला स्टेप कर लिया है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव कर लिया है। लेकिन वो आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं, वो क्लियरली आपसे पूछ रहे हैं ये स्टेप वो ऑलरेडी कर चुकी है, टेल अस अबाउट द नेक्स्ट स्टेप जो वो करने वाली है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डेवलपिंग प्रीमिसेस होगा। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। मेरे पास हर साल ऐसे बच्चे आते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन बहुत उतावले भी होते हैं एट द सेम टाइम, पेशेंस लेवल बिल्कुल नहीं होता उनके अंदर। वो क्या करते हैं, आधा क्वेश्चन पढ़ेंगे, दिल भी लाइक अरे हमें आंसर पता है, और सीधा आंसर पे जंप कर लेंगे। और मैं वाकई में बोल रही हूँ, इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। तो इससे मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, हर एक क्वेश्चन को, हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए, सो दैट आपको पता हो कि एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है आपसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इन करेक्ट सीक्वेंस। आपको प्रोसेस के स्टेप्स को सही सीक्वेंस में अरेंज करना है। क्या होता है प्लानिंग के, डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, डेवलपिंग प्रीमिसेस, ऑल्टरनेटिव्स देखने, फिर उन ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज करना, फिर उनमें से सिलेक्शन करना, इंप्लीमेंटेशन करना एंड फॉलो अप लेना। यहाँ पे कौन कौन से मेंशन्ड है, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज मेंशन्ड है, ये हो गए थर्ड स्टेप। फिर है इम्प्लीमेंट द प्लान, ये हो गया हमारा सिक्स्थ स्टेप। इवैल्यूएट ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, ये बीच वाला हो गया। डेवलपिंग प्रेमिसेस, ये सबसे पहले आएगा क्योंकि बाकी के दिए नहीं हुए। तो फोर्थ जो सबसे पहले में लिखा हो वो वाला ऑप्शन ढूंढना है। ये वाला ऑप्शन है, नहीं है, ये वाला ऑप्शन है, नहीं है, ये है, नहीं है, फोर्थ इसमें सबसे पहले दिया हुआ है। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, कोई भी एक स्टेप पकड़ लो, वो कौन से लेवल पे आता है वो देख लो। जैसे इसमें सबसे पहले वाला जो दिया हुआ था, इसमें ऑब्जेक्टिव्स वाला नहीं दिया हुआ, इसमें सेकंड स्टेप ही दिया हुआ है। तो सेकंड स्टेप जहां पे सबसे पहले आया होगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इन्होंने तो आपको कंफ्यूज भी नहीं करा, सीधा सीधा एक ही ऑप्शन ऐसा दिया है जिसमें फोर्थ नंबर वाला फर्स्ट नंबर पे आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस अ कंपनी हैविंग नो स्मोकिंग बोर्ड इन द फैक्ट्री premises shown as an example of which type of plan। ये बोलते हैं अगर किसी कंपनी के बाहर ऐसा कोई सिंबल लगाओ, ऐसा कोई साइन लगाओ, तो ये किस चीज की निशानी है, कौन से वाले प्लान की निशानी है। मेथड, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, रूल। भाई ये देखो, नो स्मोकिंग, कोई भी इस एरिया में स्मोकिंग नहीं करेगा, मेरी क्लासरूम में कोई भी शोर नहीं करेगा। ये क्या है, ये मेरी क्लासरूम का रूल है। तो ये कौन सा वाला प्लान हुआ, ये हुआ रूल। बाकी के तीनों गलत। ठीक है, ऐसे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बी प्रिपेयर्ड। देखिए एमसीक्यूज में नॉर्मल एमसीक्यूज भी आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, असर्शन रीजन भी आता है, दो स्टेटमेंट्स कौन सा करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट वो वाला भी आता है, और भी बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड हर एक तरह के क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट है असर्शन रीजन, याद किया और सामने आ गया। Managers need to be given some flexibility to be able to cope with the changed circumstances। Managers को थोड़ा समय मिलना चाहिए, थोड़ी flexibility मिलनी चाहिए ताकि वो changes के साथ अपने अंदर change ला सकें। Planning reduces creativity, planning reduce करती है creativity। स्टेटमेंट तो दोनों करेक्ट लग रही हैं, लेकिन आपस में कुछ लिंक तो नहीं लग रहा है इनका। तो कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें आपका असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो, लेकिन रीजन में लिखी हुई चीज असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही है। एक्चुअली दिस इज नॉट सी ऑप्शन, दिस इज सी ऑप्शन, दिस इज डी ऑप्शन एंड दिस इज फुल बी ऑप्शन का ही पार्ट। ठीक है, तो असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, लेकिन रीजन में लिखी हुई चीज इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्विंग फॉर इंसाइट, इंटेलिजेंट, इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट। प्लानिंग में ये सब लगता है, दिमाग लगता है, आपको इंसाइट्स लगते हैं, इंटेलिजेंट होना जरूरी है, इमेजिनेशन लगती है। मॉनिटरिंग द प्लान इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। प्लान्स को मॉनिटर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप ये देख सकें जो आपने सोचा हुआ है, जो सपने आपने बुने हैं, क्या वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कौन सी वाली स्टेटमेंट सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। C will be the correct option.
चलिए अब आ गया है मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव ऑब्जेक्टिव। इनमें से कौन से वाला प्लान ऐसा होता है जो कॉम्प्रिहेंसिव नेचर का होता है, जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के बारे में फोकस करता है। सेकेंड है स्ट्रैटेजी एंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड है प्रोवाइड्स बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रैटेजीज। एग्जैक्ट मैनर हाउ टू वर्क इज टू बी परफॉर्म। एग्जैक्ट मैनर हाउ द वर्क टू बी परफॉर्म। देखिए मुझे जो सबसे बढ़िया लग रहा है, जो बिल्कुल बुक से लिखा हुआ मैच कर रहा है, वो है ये प्रोवाइड्स बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजीज को कभी भी इंटरप्रेट करना हो तो उसके लिए हम पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं। तो सी वाला 1 से मैच कर रहा है। अब कोई ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें सी 1 से मैच कर रहा हो। यहाँ पे सी 1 से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। सी 1 से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। सी 1 से मैच कर रहा है, कर रहा है। सी 1 से मैच कर रहा है, कर रहा है। तो मतलब अब आपका आंसर इन्हीं दोनों ऑप्शंस में से एक निकलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक और पॉइंट के बारे में, डी एग्जैक्ट मैनर हाउ द वर्क इज टू बी डन। एग्जैक्ट मैनर किसमें बताया होता है, पूरी रेसिपी किसमें बताई होती है, प्रोसीजर में बताई होती है। तो डी का आ रहा है 3, डी का आ रहा है 3, तो मतलब ये वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट होगा। हमने यहाँ पे लगाया है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, वो केबीसी में होता है ना 50-50 कि 2 ऑप्शन हटा दीजिए, बाकी 2 में से हम चूज करेंगे। तो हमने पहले एलिमिनेशन मेथड लगाया, इन दोनों को हटा दिया और फिर इन दोनों में से अपना करेक्ट ऑप्शन चूज कर लिया, ठीक है। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन विच इज वेरी लॉन्ग। चलिए लेट्स डू वन थिंग, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन रीड करने के लिए 2 सेकंड का समय देती हूं, आप पॉज कर लीजिए। इसके बाद के जो क्वेश्चंस है ना, उनके आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, उनके आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने पड़ेंगे, ठीक है। ये इस नेचर के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको डायरेक्शन दी होती है, मतलब पूरा एक पैराग्राफ दिया होता है और उसके बेसिस पे 4-5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप आराम से पढ़िए, पॉज कर लीजिए, मैं बिल्कुल स्क्रीन से बाहर हूं। अब इसके बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ये वाला, इसको देखिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट से मैं इसको क्वेश्चन नंबर देती हूँ, मैं इसको 1 बोल देती हूँ, ठीक है। मैं इसको 1 बोल रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। क्वेश्चन रीड करो तो विच फीचर ऑफ प्लानिंग इज हाईलाइटेड इन द अबव केस स्टडी। प्लानिंग का कौन सा वाला फीचर यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। अच्छा मैं ना आप लोगों को इसका करेक्ट ऑप्शन मतलब जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा वो कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगी, ठीक है। तो वेट फॉर माई कॉमेंट। इसको मैं नाम दे देती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का। ये क्वेश्चन है विच इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग डिड नीरू हिम एट वाइल गाइडिंग नीरू बेसिकली यूज्ड विच टाइप ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग वाइल गाइडिंग मालिनी, ठीक है। तीसरा है विच स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस वाज टेकन बाय मालिनी। मालिनी द्वारा कौन सा प्लानिंग प्रोसेस का स्टेप लिया गया था। ये तीसरा क्वेश्चन है आपका। चौथा क्वेश्चन है विच लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग कैन यू फाइंड इन द अबव केस। इस केस स्टडी में कौन से वाला प्लानिंग का लिमिटेशन वो किया गया था, हाईलाइट किया गया था। चलिए इसी के साथ वो वाला क्वेश्चंस मतलब वो वाले क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। अब आ गया है हमारा सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस, ठीक है। 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स वाले। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट एंड ब्रीफली डिस्कस द फॉलोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। देखिए समटाइम्स क्या होता है, वो आपको ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन दे देते हैं कि कोई भी 3 पॉइंट्स प्लानिंग फंक्शन के बताइए, ठीक है, कोई भी 3 पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपकी मर्जी है कि आपको जो बढ़िया लगते हैं वो पॉइंट्स आप लिख दो। लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था जब मैं बिजनेस स्टडीज का पेपर दे रही थी कि ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन आते थे, जो मेरे फेवरेट होते थे मैं वो वाले पार्ट लिख देती थी। लेकिन आज की डेट में बिजनेस स्टडीज को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए वो क्या करते हैं, खुद से आपको बता देते हैं कि ये वाले पॉइंट को एक्सप्लेन करो। तो फिर ऐसे में आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना पड़ता है ताकि आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सको। तो यहाँ पे और में आया है क्वेश्चन कि आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन कई बार वो और में नहीं आता, ऐसे ही दे देता है, तो आपको वो आंसर अटेम्प्ट करना ही पड़ता है। तो हर एक पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, हर एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि प्लानिंग की इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों टॉपिक्स अच्छे से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अगेन है 3 पॉइंट्स बताइए इंपॉर्टेंस का। बताने का तरीका क्या होगा, हेडिंग लिखोगे, एक्सप्लेनेशन लिखोगे, हेडिंग लिखोगे, एक्सप्लेनेशन लिखोगे, हेडिंग लिखोगे, एक्सप्लेनेशन लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो हर एक का एक एक नंबर मिलेगा, तो हर एक का एक्सप्लेनेशन 1 नंबर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेकेंड है एक्सप्लेन एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग फंक्शन। मैंने आपको अभी बताया कि प्लानिंग की लिमिटेशन और इंपॉर्टेंस से बहुत सारे पॉइंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वही किया हुआ है, लिमिटेशन से पूछा हुआ है। अगेन
प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी एंड लीड्स टू रिजिडिटी। यहाँ पे उन्होंने 2 पॉइंट्स खुद से दे दिए आपको जो एक्सप्लेन करने हैं। पहले वाले में ओपन एंडेड था, कोई भी 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स लिख दो। यहाँ पे 2 पॉइंट्स उन्होंने खुद से दिए हैं कि ये वाले 2 पॉइंट्स लिखने हैं और एक्सप्लेन करने को बोला है। दैट मीन्स आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब अगर ये 3 नंबर में क्वेश्चन आया तो 1.5 नंबर इसके होंगे, 1.5 नंबर इसके होंगे। तो आप एग्जाम्पल भी लिखना साथ में एक्सप्लेन करते वक्त, थोड़ा सा आपको 1 नंबर के कंपेरिजन में बढ़ाना पड़ेगा ना अपना एक्सप्लेनेशन। ब्रीफली डिस्कस द 2 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। कोई भी फर्स्ट 2 स्टेप्स आपको बताने हैं, कोई भी 2 नहीं, फर्स्ट 2 स्टेप्स। कौन कौन से होता है प्लानिंग प्रोसेस के 2 स्टेप्स? सबसे पहले होता है ऑब्जेक्टिव सेट करना और दूसरा होता है डेवलपिंग प्रेमिसेस। अब सेकंड और में पूछा गया द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव नीड्स टू बी वेड, नेम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द लॉजिकल स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। यहाँ लिखा हुआ है हर पॉइंट का, हर ऑल्टरनेटिव का प्रो और कॉन देखना पड़ता है। ये है एनालिसिस वाला पॉइंट कि ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज कीजिए, तो वही वाले पॉइंट को आपको वो करना पड़ेगा। विच आर फॉलोड बाय मैनेजर बिफोर परफॉर्मिंग द स्टेप हाईलाइटेड। अच्छा, इन्होंने बोला है कि प्लानिंग प्रोसेस का ये स्टेप हमने आपको बता दिया जिसमें एनालाइज कर रहे हैं हम ऑल्टरनेटिव्स को। इससे पहले के जो स्टेप्स हैं उनको बताइए और उनको अच्छे से एक्सप्लेन करिए। फिर है प्लानिंग को डिफाइन करिए, प्लानिंग होता क्या है, और फर्स्ट 2 स्टेप्स बताइए प्लानिंग प्रोसेस के, फर्स्ट 3 स्टेप्स बताइए प्लानिंग प्रोसेस के। मतलब पूरा प्रोसेस आपको नहीं एक्सप्लेन करने को दिया गया, बस बोल दिया गया ये वाला स्टेप बता दो, ये वाला स्टेप बता दो, ये वाला स्टेप बता दो। जब वो लिखे पहले 2 बता दो, लास्ट के 2 बता दो, दैट इज सिंपल। लेकिन जब वो ऐसे लिखे कि यहाँ पे एक स्टेप उन्होंने हाईलाइट किया और फिर आपको बोल रहा है इसके पहले वाले इसके बाद वाले बता दो, तो वहां पे आपको अपना दिमाग थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा। इस नेचर के क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल हो सकते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं आपके लिए अटेम्प्ट करना, तो देख लीजिए, बी प्रिपेयर्ड फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। चलिए, प्लानिंग एक्सप्लेन द फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की ये वाले लिमिटेशंस आपको एक्सप्लेन करने हैं। अगेन यहाँ पे सामने आपको दे दिया है कि ये 2 लिमिटेशंस हैं, एक्सप्लेन करिए इन्हें, ठीक है। तो ऐसे में आपको सारे लिमिटेशंस पढ़ के जाने पड़ेंगे। एक्सप्लेन ब्रीफली द नेक्स्ट 3 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग व्हिच द मैनेजर विल हैव टू फॉलो आफ्टर यूजिंग कंजेक्चर अबाउट व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर। ओके, तो आपको फ्यूचर में क्या हो सकता है वो वाला स्टेप जो होता है डेवलपिंग प्रेमिसेस वाला, उसके बाद के जो स्टेप्स होते हैं 3 वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। देखिए ये हो गया ना, आपको एक सेंटेंस दे दिया कि बताना है आपको कि इसके आगे क्या होगा। तो इसके आगे क्या होगा उसके लिए समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कौन से वाले स्टेप के बारे में बात हो रही है। ये नेचर के क्वेश्चंस अक्सर बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, बी प्रिपेयर्ड फॉर सच क्वेश्चंस। अब यहाँ पे आ गया है पॉलिसी और रूल के बारे में लिखना है, डिफरेंस लिखना है। ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर, बजट के बारे में वो लिखना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लान्स मैंने बताया था आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस पिक किए जाते हैं, तो बस वही है। यहाँ पे मैंने आपको सैंपल के लिए 2 चीज़ें दिखा दी हैं कि पॉलिसी से क्वेश्चन पूछ लिया, रूल से क्वेश्चन पूछ लिया, किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान, उसके अलावा प्रोग्राम, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स और पॉलिसीज काइंड ऑफ उनके थोड़े से फेवरेट रहते हैं जो हर ऑल्टरनेट ईयर पूछ ही लिए जाते हैं, बट आपको हर एक टाइप के प्लान के साथ तैयार रहना है, ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही। आई होप ये आपको समझ में आ गया है कि किस नेचर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आपको उन सारे क्वेश्चंस की लिखने की भी प्रैक्टिस करके जानी है बिफोर योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन, ठीक है। दिन के 2 वीडियो हम रिलीज कर रहे हैं आपके लिए बोर्ड के लिए, और वो 2 वीडियोस हर रोज आएंगे और ऑलमोस्ट आपका 1 घंटा लेंगे दिन का, 1 घंटा ज़्यादा ही बोल रहे हैं, उससे कम ही लेंगे, ठीक है। तो ये 2 वीडियोस आपको डेली बेसिस पे देखना है, अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही सॉलिड रखना है ताकि बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाओ, ठीक है। और किसी नेचर की अगर हेल्प हमसे चाहिए आपको तो वो आप हमें बता सकते हैं इन द कॉमेंट सेक्शन। बाकी मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।